हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने 5.1 स्टार्ट की थी एंड द वन क्वेश्चन नंबर 9 इज़ लेफ्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। तो हम आज वो क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। मैं क्वेश्चन थोड़ा लिखने भूल रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि आपके 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में आपके कितने नंबर लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ओके, एंड 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। सो आपको ये बताना है कि 144 एंड 169 के बीच में कितने नंबर आपके लाई करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका तरीका है कि आप काउंट करोगे गिन के, तो उसमें इतना टाइम वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अब काउंट करने तो बैठोगे नहीं बिकॉज यू आर इन 8th क्लास, ठीक है। छोटी क्लास तो है नहीं आपकी कि आप काउंट करने बैठो 145 146, इतना सारा आपको टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी देखो मैंने ये है आपका n+1, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। n+1 n12, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये, एंड n+1 मीन्स 12 + 1 13, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है आपकी। ये कब लग रही है आपकी, ये जब आपके नंबर क्या है कंजिक्यूटिव है, ठीक है। n+1, n इज नंबर एंड n+1 इज उस नंबर में आप 1 प्लस कर दो तो ऑब्वियसली कि आपका उसका नेक्स्ट नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपने प्रॉपर्टी यूज करी, आपने लिखना नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है n इज इक्वल टू 12, ओके, n इज इक्वल टू 12, सो 2n इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज 24, राइट। n जो फर्स्ट नंबर है ना आपका, वो आपका n है, ओके, वो आपने 12 लिया एंड 2n 12, क्योंकि n 2 आपका क्या है 2 मल्टीप्लाई n इज 12, तो 12 2 ज़ा 24, ये आपका 24 आ गया आंसर। इट मीन्स कि आपका जो 12 एंड 13 के जो स्क्वायर्स हैं उनके बीच में आपके 24 नंबर यानी कि 24 नंबर्स आपके लाई करेंगे। आप चाहें तो उसको काउंट करके भी देख सकते हैं, 144 से 169 के बीच में आपके 24 नंबर से आएंगे, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका 25 एंड 26। अगेन ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है दोनों, 25 एंड 26, एक के बाद एक नंबर आ रहा है। सो n इज 25 एंड 2n इज 2 इंटू 25, आंसर इज 50। इट मीन्स आपका 25 एंड 26, ठीक है। 25 और 26 का जो स्क्वायर है ना, उनके बीच में आपके कितने नंबर लाई करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स 50 नंबर्स, 50 numbers lie between the square of 25 and 26. So third part is 99 and 100. Again we will do n is equal to 99. मैंने बोला ना आपको कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है n है। Now 2n 2 into 99. So the answer is 198. आपका 99 और 100 का जो स्क्वायर है उनके बीच में आपके 198 नंबर्स हैं। तो है ना ये सिंपल और इजी। इसमें देखो क्या, अगर आप ये लेने बैठोगे, पहले आप करोगे 99 का स्क्वायर फाइंड करोगे, देन आप 100 का स्क्वायर फाइंड करोगे, तो और उसके बाद आप काउंट करोगे कि उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं ऐसे फिंगर्स में, तो सोचो कितना टफ हो जाएगा। इससे क्या है आपका बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.2। 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्क्वायर, ओके, एंड द फर्स्ट पार्ट इज 32। अब आप क्या करोगे इसमें, एक फिर वही आपका मेथड है सिंपल कि आप 32 मल्टीप्लाई 32, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, हम करेंगे इसको प्रॉपर्टी के थ्रू, ओके। ये देखिए 32 आपका है तो आप इसको ब्रेक करके यू कैन राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं आप ऐसे। 32 को आपने 30 + 2 का होल स्क्वायर कर दिया, 30 + 2 क्या होता है 32, एंड 32 का ये होल स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि आपने स्क्वायर फाइंड करना है, ओके। अब देखो आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें आपकी यूज हो रही है प्रॉपर्टी a + b होल स्क्वायर की। तो ये आप सबको आती होगी, a² + b² + 2ab, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब आपने क्या करना है, दिस इज a एंड दिस इज b,
ये आपका ए है और ये बी है। सो ए स्क्वायर इज इट मीन्स 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2a, a इज 30 एंड b इज 2। अब हम क्या करेंगे इसको, 30 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल है 900, 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड प्लस 32 जा 60, 62 जा 120, 1024। देखिए सबको आपका जो सम है द सम इज 1024। तो आपने इसमें क्या किया है, प्रॉपर्टी यूज की है आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की, जो कि आपको लर्न होनी चाहिए। सो सेकेंड पार्ट इज 35। अगेन वी विल डू 30 प्लस 5, 30 plus 5 is 35 whole square of 30 plus 5. Again using the property a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. So a is 30, 30 square plus b square 5 square plus 2, a is 30 and b is 5. Now 30 square 3 is a 9, 00 plus 25 plus 300। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। 1225, दिस इज द आंसर ऑफ 35 का स्क्वायर। 35 का जो स्क्वायर होगा आप उसको रफली एक बार आप चेक करने के लिए, वैसे आपको करना नहीं है बिल्कुल भी चेक, बिकॉज प्रॉपर्टी से अगर आप करते हैं तो ऑलवेज आपका आंसर करेक्ट होता है, बट एक बार आप अगर चेक करना चाहते हैं तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, आपका सेम आंसर आएगा। थर्ड पार्ट इज 86। देखिए इसको आप कर सकते हैं 80 प्लस 6, 80 प्लस 6 इज 86 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट इज 64, 6400, 36 प्लस 9 60। उसके बाद आप सब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ना आप जब यहाँ पर आप लिखते हैं इसको ब्रेक करके, तो आप ट्राई कीजिए कि आप छोटा नंबर लिखें, ठीक है। छोटा नंबर आप जितना लिखेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन में आपको उतना ईजी होगा। अदरवाइज आप इसको, जैसे मैंने प्लस किया तो आप इसको माइनस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 100 में से अगर आप माइनस करते हैं तो 100 को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पार्ट 4 इज 93, ठीक है। अब 93 आपके पास है तो यू कैन डू इट, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका है 90 प्लस 3, बिकॉज 90 प्लस 3 इज 93, 90 प्लस 3 होल स्क्वायर। और एक आप कर सकते हैं इसको 100 माइनस 7 होल स्क्वायर, बिकॉज 100 माइनस 7 इज 93 एंड 90 प्लस 3 इज ऑल्सो 93। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं इसमें से कोई सा भी। तो लेकिन हम ज़्यादा ट्राई इसमें करते हैं कि हम शॉर्ट मेथड यूज़ करें, छोटे नंबर हम लें, ठीक है। तो आप, लेकिन जो आपका आंसर है वो आपका इक्वल आएगा, चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ करो और ये वाला। चलिए हम ये वाले मेथड से ट्राई करते हैं, क्योंकि प्लस वाले हमने बहुत सारे कर लिए, तो मैं आपको ये वाले मेथड से करके दिखाती हूँ। 100 माइनस 7, तो इसमें आपका क्या लगेगा, माइनस है तो आपका लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखो डिफरेंस आपका क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर का आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतना सा डिफरेंस है आपका माइनस के साइन का। अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर a इज 100 स्क्वायर प्लस b 7 स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब 100 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएंगी 4 टाइम्स 0, 1 2 3 49, 100 2 200, 1400 हो गया पूरा, सॉरी माइनस। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना ये हो जाएगा कि आपको, अब देखो ये आपके दोनों प्लस के हैं ना, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, पहले आप इनको प्लस करिए, ठीक है, एंड माइनस 1400। अब आप इसमें से 1400 को आपको क्या करना, माइनस, क्योंकि देखो माइनस का साइन है ना, इसमें से आप 1400 आप माइनस करोगे, देखो 948649। और अगर आप ये वाले मेथड से जाते हो ना, इस मेथड पे 90 प्लस 3 पे, तो भी आपका क्या है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा।
6 part is 46. Again, we can do it by two ways. First is 40 plus 6 whole square, और second is 50 minus 4 whole square. ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको ये वाले मेथड से करना है या आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है. तो हम ये करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि छोटा नंबर जिसमें है ना वो वाला मेथड चूज करो. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2a and b. 1600 36. अब हमको सबको प्लस करेंगे, तो आप प्लस करके देखो. 1600 480 एंड 36 आप सबको प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2116. So if you choose this method a minus b whole square, the answer will be also same. So next question of 5.2. Write a Pythagorean triplet whose one number is 6. ठीक है, आप देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ट्रिपलेट से आपको पता चल रहा है कि इसमें 3 नंबर होंगे. सो उसमें क्या है, आपको 1 नंबर इज गिवन, एक नंबर आपको गिवन है. आपने बाकी के जो 2 नंबर हैं वो आपको फाइंड करने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए. बहुत सिंपल है. देखिए इसमें ना एक फॉर्मूला आपका बनता है. फॉर्मूला इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से. ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. तो आपको जो 1 आपका नंबर है वो आपको एक नंबर 6 आपको गिवन है. तो इसमें आपको क्या करना है, देखो 2m, सबसे पहले 2m है ना, 2m इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. इससे क्या होगा ना, हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि आगे देखो आपका जो है m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो इसके लिए आपको m तो चाहिए ना. तो यहाँ से आपने क्या करना है, m फाइंड करना है. 2 3 ज़ा 6, सो m इज 3. आपकी m की वैल्यू 3 आ गई. अब आप इजीली इनमें m की वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं. m स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स m स्क्वायर m इज 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 क्या हो गया 8. एंड m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया. ठीक है, तो अब आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है. एक नंबर तो गिवन था आपको, वो तो आपको पता है 6 देन 8 देन 10. तो आपका आंसर जो हो गया वो आपका हो गया 6 8 10. ठीक है, ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई. तो द फाइनल आंसर इज 6 8 10. ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अच्छा, जो एक चीज़ है मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो देखिए. आप देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. ठीक है, इसको चेक करने का जो तरीका है वो देखो क्या है. इसका मतलब समझे आप. इसका मीनिंग ये है कि ये जो 2 नंबर्स हैं 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इनका जो सम आएगा, इनके स्क्वायर्स का जो सम आएगा वो 10 के स्क्वायर के इक्वल आएगा. दैट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब देखिए 36 हो गया इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया एंड 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया. अब देखिए 6 4 0 100. सो बोथ साइड्स आर सेम. इट मीन्स कि हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना है. आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, बट मैंने आपको ये थोड़ा सा आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया. थर्ड पार्ट इज 16. देखिए उसमें मैंने ये कर लिया क्वेश्चन. 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. 2m इज 16, m की वैल्यू आपने 16 अपॉन 2 कर ली, 8 कर ली. m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर इज 8, so 8 square minus 1, 8 square is 64 minus 1 63. Now m square plus 1, 8 square plus 1, 8 square 64 plus 1 is 65. So the Pythagorean triplet is 16, जो number given है 63 and 65. Now we will do the next question. So the last part of this question is 18. 18 आपको given है. So again we write 2m m square minus 1 m square plus 1. 2m is 18. ये आप ध्यान रखना कि आप 2m को ना इसी के इक्वल लोगे जो नंबर आपको गिवन है. m is 18 upon 2 is 9. Now m square minus 1, we put the value of m is into this. We put the value of m
9 square minus 1, 81 minus 1 is 80. Now m square plus 1, 9 square plus 1, 81 plus 1, 82. So the Pythagorean triplet we got is 18. 18 the number is given. Next is 80 and the third one is 82. So the Pythagorean triplet is 18, 80 and 82. I hope you all understand this. आज हमने 5.2 कंप्लीट कर ली है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू 5.3. So if you understand this video, please do subscribe my channel and like this video. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.